कृष्ण की शक्तियाँ, यद्यपि उनकी शक्तियाँ असंख्य हैं, फिर भी उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति, सीमांत शक्ति और बाह्य शक्ति। इन प्रत्येक श्रेणियों के अंतर्गत सैकड़ों और लाखों उपविभाग होते हैं। वायु, प्रकाश और वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए सशक्त किए गए प्रमुख देवता परम सत्य की सीमांत शक्ति की श्रेणी में आते हैं। छोटे जीव, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, भगवान की सीमांत शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक संसार भगवान की बाह्य शक्ति की रचना है और आध्यात्मिक आकाश, जहां भगवान का धाम स्थित है, उनकी आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां हर स्थान पर विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान और उनकी शक्तियां अविभाज्य हैं, फिर भी इन शक्तियों को परम सत्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। नहीं, यह गलत धारणा बनानी चाहिए कि परम भगवान सर्वत्र केवल एक निर्गुण रूप में व्याप्त हैं और उनकी व्यक्तिगत सत्ता लुप्त हो जाती है। मनुष्य अपनी सीमित समझ के अनुसार निष्कर्ष पर पहुंचने के आदी होते हैं, लेकिन परम भगवान हमारी सीमित बुद्धि के अधीन नहीं है। इसी कारण उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। परम भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं: अंतरंगा शक्ति, आंतरिक शक्ति, तटस्था शक्ति, सीमांत शक्ति और बाहिरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति। जीवात्माएं सीमांत शक्ति का भाग हैं और वे आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों के बीच स्थित होती हैं। परम भगवान की शाश्वत दास रूप जीवात्माएं या सूक्ष्म जीव आंतरिक या बाह्य शक्ति के नियंत्रण में रहना आवश्यक है। जब वे आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में होती हैं, तो वे अपने स्वाभाविक धर्म को प्रकट करती हैं, अर्थात भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहना। भगवद गीता 9:13 में कहा गया है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो जात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, जो मोह से रहित महात्मा होते हैं, वे मेरी दैवी प्रकृति को ग्रहण कर लेते हैं और मुझे परम पुरुष, अविनाशी एवं अनादि जानकर निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। उपर्युक्त श्लोक में दैवी प्रकृतिमाश्रिता का अर्थ भगवान की आंतरिक शक्ति या आनंद शक्ति के नियंत्रण में रहना है। यह आनंद शक्ति स्वयं श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होती है या उनके विस्तार महालक्ष्मी के रूप में। जब जीवात्माएं आंतरिक शक्ति के अधीन होती हैं, तो उनकी एकमात्र सेवा कृष्ण या विष्णु की तुष्टि करना होता है। यही एक महात्मा का लक्षण है। जो व्यक्ति महात्मा नहीं होते, वे दुरात्मा कहलाते हैं, अर्थात संकुचित बुद्धि वाले। ऐसे संकुचित बुद्धि वाले दुरात्माओं को भगवान की बाह्य शक्ति माया के नियंत्रण में रखा जाता है। वास्तव में इस भौतिक संसार के सभी जीव भगवान की बाह्य शक्ति महामाया के नियंत्रण में हैं, जिसका कार्य उन्हें 3 प्रकार के क्लेशों के अधीन करना है। 1. आधिदैविक क्लेश, देवताओं द्वारा उत्पन्न कष्ट, सूखा, भूकंप, तूफान आदि। 2. आधिभौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कष्ट, कीट पतंगे, शत्रु आदि। 3. आध्यात्मिक क्लेश, स्वयं के शरीर और मन से उत्पन्न कष्ट, मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां। बाह्य शक्ति के नियंत्रण में रहने वाले जीव इन 3 प्रकार के क्लेशों से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। भक्ति सेवा का अर्थ है श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना। वृंदावन के भक्तगण राधा रानी के संरक्षण में रहकर अपनी भक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति अभ्युदन्य। भक्ति सेवा कोई भौतिक गतिविधि नहीं है, यह सीधे श्री राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितान् तरन्ति ते। यह मेरी दैवी शक्ति माया, जो तीनों गुणों से युक्त है, अत्यंत कठिनाई से पार की जा सकती है। लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को सहज ही पार कर जाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। मैं मूर्खों और अल्प बुद्धि वालों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूँ। इस कारण यह मोहग्रस्त संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी परम सत्य के रूप में नहीं पहचान पाता।
मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति में संलग्न रहता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीवात्माएं वास्तव में मेरे सनातन अंश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति में स्थित होकर वे अपने 6 इंद्रियों मन सहित द्वारा संघर्ष कर रही हैं।